गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के बारे में तथा रैम और रोम के बारे में। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में और रैम और रोम में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलते हैं। डिफरेंट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी जो है इट इज़ टेम्पररी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इट इज़ ए परमानेंट मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो है टेम्पररी मेमोरी है और यह एक परमानेंट, सेकेंडरी मेमोरी एक परमानेंट मेमोरी है। इट इज़ वोलेटाइल इन नेचर, इट इज़ नॉन वोलेटाइल इन नेचर। जो प्राइमरी मेमोरी है वो परिवर्तनशील है और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो परिवर्तनशील नहीं है। थर्ड पॉइंट है द मेमोरी हैज़ फास्ट एक्सेस टाइम एंड सेकेंडरी मेमोरी हैज़ लो एक्सेस टाइम। ये जो प्राइमरी मेमोरी है इस प्रकार की मेमोरी में तेज़ एक्सेस टाइम होता है और जो सेकेंडरी मेमोरी है इसमें तेज़ एक्सेस टाइम नहीं होता है, स्लो एक्सेस टाइम होता है। इट इज़ एक्सपेंसिव, प्राइमरी मेमोरी महंगी है और यह जो है इट इज़ इनएक्सपेंसिव, यह सस्ता है। इट हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी जो भंडारण क्षमता है वह सीमित है। एंड इट हैज़ वास्ट स्टोरेज कैपेसिटी, वास्ट स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी जो भंडारण क्षमता है वह अनलिमिटेड है। एंड नेक्स्ट चलते हैं। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में और भी कुछ अंतर हैं, जैसे कि प्राइमरी मेमोरी इज़ द मेमोरी दैट इज़ डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू। जो प्राथमिक मेमोरी है वह मेमोरी जो सीधे सीपीयू द्वारा एक्सेस की जाती है। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी इज़ ए स्टोरेज डिवाइस दैट इज़ नॉट एक्सेसिबल डायरेक्टली बाय द सीपीयू। यह एक स्टोरेज डिवाइस है जिसे सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस नहीं किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है इट इज़ नॉन एज मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मुख्य मेमोरी भी बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं। एंड सेकेंडरी मेमोरी इट इज़ नॉन एज बैकअप मेमोरी, इसको हम बैकअप मेमोरी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है ए कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी है उसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता है। एंड इसके जो पॉइंट है सेकेंडरी मेमोरी में, थर्ड पॉइंट है कंप्यूटर कैन रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, लेकिन बिना सेकेंडरी मेमोरी के कंप्यूटर चल सकता है। एंड फोर्थ पॉइंट है इट इज़ फास्टर दैन सेकेंडरी मेमोरी। यह जो है यह सेकेंडरी मेमोरी से तेज़ है। एंड सेकेंडरी मेमोरी इट इज़ स्लोअर दैन प्राइमरी मेमोरी। ये जो है प्राइमरी मेमोरी की तुलना में ये धीमी है। एग्जाम्पल में प्राइमरी मेमोरी में है रोम और रैम एंड सेकेंडरी मेमोरी में है फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव, ईटीसी। ये हो गया हमारा टॉपिक प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। अगर इसमें डिफरेंस पूछता है तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं। अब चलते हैं डिफरेंट बिटवीन रैम एंड रोम। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो पढ़ते हैं हम रैम और रोम के बारे में। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इसका जो पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का जो पूरा नाम है वो है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट पॉइंट है रैम इज़ volatile memory and it loses data with power is turn off। यह अस्थिर मेमोरी है, यह अस्थिर मेमोरी है जो बिजली बंद होने पर यह डेटा खो देता है। और रोम इज़ नॉन volatile मेमोरी एंड इट रिटर्न डेटा इवन व्हेन पावर इज़ ऑफ। यह जो है डेटा बिजली कटने के बाद भी यह डेटा नहीं खोता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है रैम डेटा कैन बी मॉडिफाइड। रैम डेटा को हम संशोधित किया जा सकता है और रोम डेटा कैन नॉट बी मॉडिफाइड, इसको संशोधन या इसमें संशोधित नहीं किया जा सकता है। रैम परफॉर्म्स बोथ रीड एंड राइट। एंड नेक्स्ट इसमें पॉइंट है रोम परफॉर्म ओनली रीड। जो रैम है वो पढ़ना लिखना दोनों काम करता है और जो रोम है उसमें सिर्फ पढ़ने का काम किया जा सकता है, पढ़ने योग्य कार्य करता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है रैम इज़ यूज्ड एज सीपीयू जैसी प्राइमरी मेमोरी। जो रैम की गति
जो रैम की गति है वो रोम से अधिक होती है। सॉरी, एक पॉइंट छूट गया। रैम स्पीड इज़ हाईली दैन रोम, इसकी जो गति होती है वो अधिक होती है, और ये जो रैम स्पीड इज स्लोअर दैन रैम, रोम की जो स्पीड होती है वो इसकी अपेक्षा धीमी होती है। तथा रैम इज़ यूज्ड एज सीपीयू जैसी प्राइमरी मेमोरी, मतलब जो रैम है वो रैम का उपयोग जो है सीपीयू कैश प्राइमरी से मेमोरी के रूप में किया जाता है, और जो रोम है वो रोम इज़ द यूज्ड एज फर्मवेयर बाय माइक्रो कंट्रोलर्स। 6 पॉइंट पे हैं हम। तो रोम का उपयोग माइक्रो कंट्रोलर द्वारा फर्मवेयर के रूप में किया जाता है। एंड नेक्स्ट है 7 पॉइंट, सीपीयू कैन डायरेक्टली एक्सेस डेटा स्टोर्ड ऑन रैम। जो सीपीयू सीधे रैम पर संग्रहित डेटा तक पहुंच सकता है, और जो रोम में पॉइंट है, डेटा इज कॉपीड फ्रॉम रोम टू रैम सो दैट सीपीयू कैन एक्सेस इट्स डेटा। मतलब डेटा को रोम से रैम में कॉपी किया जा सकता है ताकि सीपीयू उसके डेटा तक पहुंच सके। एंड 8 नंबर है, रैम स्टोर डेटा परमानेंटली। जो रैम का डेटा है अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, और रोम स्टोर डेटा टेम्प्रोरी, इसके डेटा को हम टेम्प्रेरी संग्रहित कर सकते हैं। रैम इज़ 9th पॉइंट, रैम इज़ एन फॉर्म ऑफ चिप। रैम डेटा जो है रैम जो है चिप के रूप में होती है, और जो रोम होता है, रोम इज जनरली ऑप्टिकल ड्राइवर्स मेड ऑफ मैग्नेटिक टेप्स। यह जो होता है ये मैग्नेटिक टेप से बना होता है। एंड रैम इज़ एक्सपेंसिव दैन रोम। जो रैम है वह रोम से महंगा होता है, और रोम इज़ चीपर एज कंपेयर टू रैम। जो रोम है वो रैम की अपेक्षा सस्ता होता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं रैम के, वो है एस रैम एंड डी रैम। एंड रोम में जो है पी रोम, ई पी रोम एंड ई ई पी रोम। थैंक यू।